ड्राई स्टेट बिहार में एक बार फिर जहरीली शराबों का कहर टूटा है। इस बार मोतिहारी जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं 15 से ज़्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कईयों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। बिहार में पिछले 7 सालों से शराब पूरी तरह से बैन है। इसके बावजूद लगातार इस तरह के मामले आते रहे हैं। ये मौतें मोतिहारी के लक्ष्मीपुर, हरसिद्धि और पहाड़पुर इलाके में हुई है। कई लोगों का इलाज करने के लिए उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया है। मोतिहारी के सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने आज तक को बताया कि 14 अप्रैल को एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया था। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है और जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही सच का पता चलेगा। इस घटना के बाद बीजेपी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि बिहार के हर जिले में जहरीली शराब बिक रही है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। फिर से सरकार के पाप का कारनामा का उजागर। छपरा में सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब सुनने में आ रहा है कि मोतिहारी में भी कई लोगों की मौत हुआ है। और मोतिहारी में जहरीली शराब की मौत को दबाने का खेल मत करिए। जो सोशल मीडिया वाले लोग चलाते थे, अब डर से वो चलाने में भाग रहे हैं, वो बताने में भाग रहे हैं। आपके प्रशासन ये जहरीली शराब से कुछ संपत्ति का मालिक बनता है, आप किसी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा नहीं देकर आपने बड़े शंखनाद सदन के अंदर किया था। मुख्यमंत्री जी, जवाब देना होगा जहरीली शराब से हुई मौतों का। और अवैध जहरीली शराब जिले के अंदर कैसे पहुंचती है, जो प्रशासन के लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उसकी कुछ संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते हैं। आपके सत्ता में बैठे लोग, जो आपके सत्ता के उच्च पद पर बैठे, उसके परिवार के लोग इस तरह के धंधे में लगे हैं। इसकी न्यायिक जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए। क्यों न्यायिक जांच से भागते हैं? सिटिंग जज से आप जांच कराइएगा तो असलियत खुलेगा। आपकी नीयत में खोट है, इसलिए नीति कभी सफल नहीं होगी। और आप इसी को कहते हैं कि जो भाजपा इसका विरोध करता है, अपराध भ्रष्टाचार आपके गलत नीति का, तो भाजपा के पक्ष में समर्थन करने वाले की बर्बादी होगी। लेकिन आपके इस पाप का, अपराध और भ्रष्टाचारियों, जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं के साथ मिलकर चलने वाले का विकास होगा। यही आपका नीयत है। ये नीयत बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रही है। अब बंद करिए अपनी ये कहानी को, बिहार को बकस दीजिए। उम्र का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां बंद करिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि वह इस घटना की पूरी जानकारी लेंगे। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पत्रकारों के जरिए इसकी जानकारी मिली है। बिहार पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मोतिहारी के तुर्कौलिया और पहाड़पुर में 4 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस के मुताबिक एक फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचने वाली है और इस मामले में अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले दिसंबर 2022 में छपरा में जहरीली शराब पीने से कम 70 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना शराबबंदी के बाद सबसे दर्दनाक थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में एक बयान दिया था, जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी। नीतीश ने कहा था, कुछ आदमियों का क्या करिएगा, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। इसके अलावा सीएम ने कहा था कि शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी लागू होने के बाद 2021 तक जहरीली शराब पीने से 200 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और ही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेटा के मुताबिक इस दौरान शराब से जुड़ी सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है। एक्सप्रेस ने अलग अलग घटनाओं के विश्लेषण भी कर आंकड़े जुटाए थे। अगर 2022 की हुई घटनाओं को जोड़ ले तो
अब तक ऐसी घटनाओं से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल होली के मौके पर भी कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए थे।